हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है न्यूमेरिकल बीट स्टोन सेतु पर। ठीक है, तो ये फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि एवरी ब्रांच में, ठीक है, एवरी ब्रांच में बहने वाली करंट कितनी होगी। तो हमें एवरी ब्रांच में बहने वाली करंट निकालनी है। ठीक है, एवरी ब्रांच का मतलब है कि ए से बी में, बी से सी में, और सी और डी के बीच, डी और ए के बीच, इन सभी के बीच जो भी करंट फ्लो करेगी वो करंट हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एक सेल है, बैटरी है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर देखा था कि कितने 4 रेजिस्टेंस जो हैं लगे होते हैं, जिनको पी क्यू आर एस। ठीक है, और यहाँ क्या लगा होता है? एक गैल्वेनोमीटर, जहाँ पर रेजिस्टेंस कितना यूज हुआ है? 5 ओम का। क्लियर? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं। अब क्लोज लूप कितने बन रहे हैं? एक क्लोज लूप हमारे पास ये है, दूसरा क्लोज लूप ये है, और तीसरा क्लोज लूप ये है। 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। ठीक है, अब करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा। इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पे उसके लिए ये क्या कहलाएगा? नोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए 2 रास्ते मिल रहे हैं, इधर और इधर। तो कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी। मान लिया मैंने यहाँ आने वाली करंट I1 है और यहाँ आने वाली करंट I2 है। क्लियर? फिर I1 करंट पॉइंट बी पर जाएगी। यहाँ से भी इसके पास 2 रास्ते हैं, एक डाउन इधर और एक ये बी से सी की ओर। ठीक है, तो मान लिया यहाँ जो करंट आई वो करंट कितनी है? I3, और यहाँ जो करंट गई है वो करंट कितनी हो जाएगी? I1 माइनस I3। ठीक है, बी पॉइंट पर आने वाली करंट I2 एंड I3। तो डी से सी की ओर जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? I2 प्लस I3। क्लियर? तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ए से बी में जाने वाली I1, बी से सी में जाने वाली I1 माइनस I3, ए से डी में जाने वाली I2, डी से सी में जाने वाली I2 प्लस I3, और बी से डी में जो आने वाली करंट है इस 5 ओम के रेजिस्टेंस, वो कितनी है? I3। तो हम फर्स्ट लूप लेते हैं, इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए। तो ए बी डी ए में देखते हैं हम लोग कितनी करंट हो जाएगी? I1 इंटू 10, तो 10 I1 प्लस बी से डी में, ठीक है, 5 इंटू I3, 5 I3 माइनस, अब देखो करंट पाथ क्या है? पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस साइन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू I2, 5I2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। सेकेंड क्लोज लूप क्या है? बी सी डी बी। तो इन क्लोज्ड लूप बी सी डी बी। ठीक है, तो बी से सी में 5 I1 माइनस I3, 5 I1 माइनस I3 प्लस, अब देखो सी से जब डी की ओर आएंगे तो पाथ कहाँ है? सी से डी की ओर, और करंट का फ्लो है डी से सी की ओर। तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस 10 I2 प्लस I3। यहाँ भी करंट का जो है डायरेक्शन वो बी से डी की ओर, और पाथ जो ले रहे हैं वो डी से बी की ओर। तो यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगा। 5I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। माइनस 5I1, तो सॉरी 5I1
तो 5i1 ऐसे ही रहेगा, -5i3 -5i3 और 10i3, तो कितना हो जाएगा 20i3 -10i2 इज इक्वल टू 0। 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा i1 -4i3 -2i2 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ से तीसरा क्लोज लूप क्या बन रहा है हमारे पास। तीसरा क्लोज लूप है ए डी सी ई एफ इन क्लोज्ड लूप ए डी सी ई एफ ए। ठीक है, जहाँ से चलते हैं वहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज लूप बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं, ए से डी की ओर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी वही है और पाथ भी सेम है, तो कितना हो जाएगा 5i2 प्लस, यहाँ भी डी से सी की ओर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन और पाथ दोनों कैसे हैं सेम, तो प्लस साइन आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10i2 प्लस i3 और यहाँ पर साइन कैसा आएगा प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है 10। यहाँ जो करंट आएगी, अब i3 और ये i3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा i1 प्लस i2, तो यहाँ आने वाली करंट कितनी होगी i1 प्लस i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे तो कितना बचेगा 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम लोग देखते हैं i2 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i2 यानी कितना बचेगा 25i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5 अगर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 5 क्या हो गया कॉमन हो गया और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया कितना 3। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 और 2 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आई थी, फर्स्ट इक्वेशन जो है 10i1 प्लस 5i3 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 2i1 प्लस i3 माइनस i2। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0 और 2 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2i1 माइनस 8i3 और 4i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा प्लस और माइनस यानी कि प्लस का 3i2 प्लस 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 कितना 10i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी 9, क्योंकि 1 और 8 ये कितना हो जाएगा 9i3। तो यहाँ से आ गया 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा i2 प्लस 3i3
इज इक्वल टू 0, यानी कि निकल के आएगा I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। ठीक है, इसी तरह से अब हम 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन 2 और 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2I1 माइनस 4I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो इक्वेशन बनेगी 3 क्या है 2I1 प्लस 5I2 माइनस प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9I2 एंड माइनस का 10I3 इज इक्वल टू 2। क्लियर, माइनस साइन क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं 9I2 प्लस 10I3 इज इक्वल टू माइनस का 2, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5। 4 क्या थी हमारे पास, 4 इक्वेशन क्या थी I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0। और 5 इक्वेशन क्या है 9I2 प्लस 10I3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ इसमें क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9I2 और 27I3। ठीक है, तो ये माइनस साइन और ये प्लस का साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस यानी कि प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 17I3 इज इक्वल टू कितना बचेगा 2। ठीक है, तो I3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो I3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी माइनस का 2। यहाँ पे I3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 2/17 I3। ठीक है, तो इस तरीके से I3 की वैल्यू क्या हो गई कैलकुलेट हो गई। I3 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया -2/17। अब इस I3 की वैल्यू को उठा के हम किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि कितनी है I2 प्लस 3I3। ठीक है, तो यहाँ से पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा I2 प्लस 3 इंटू -2/17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I2 कितना निकल के आ जाएगा, माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 2 यानी कि 6/17। ये वैल्यू किसकी हो गई I2 की। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ I2 एंड I3 ये दोनों पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू I1 एंड I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 को जब हमने 2 कॉमन करके लिखा था तो कितना आया था 2I1 माइनस I2, और माइनस I2 की वैल्यू कितनी है 6/17 और प्लस 5I3, तो प्लस यानी कि I3 की वैल्यू कितनी है -2/17 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 17 LCM हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो 6 और 4 8, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4/17। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, I1 की, ठीक है। तो I1 I2 I3 तीनों करंट हमें मिल गई हैं। अब हम देखते हैं कि पाथ हमसे कहा है एवरी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी कि A से B में, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट इन, देखते हैं, करंट इन AB, ठीक है, AB में कितनी करंट फ्लो हो रही है I1। तो I1 कितना हो गया, I1 जा रही है, I1 कितना हो गया 4/17। तो यहाँ तो AB में करंट कितनी आ गई 4/17। इसी तरह से करंट इन BC में कितनी जा रही है करंट, BC में हम लोगों ने देखा था I1 माइनस I3, ठीक है। तो I1 माइनस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 है 4/17 माइनस I3 है माइनस 2/17, यानी कि प्लस हो जाएगा 2/17, 17 LCM हो जाएगा तो 4 + 2 यानी कि 6/17। तो BC में जो करंट है वो कितनी है 6/17, ठीक है। नाउ करंट इन CD में कितनी करंट जा रही थी I2 + I3, CD में कितनी है I2 + I3। तो I2 + I3, I2 कितनी है 6/17 प्लस I3 कितनी है माइनस की 2/17, तो माइनस साइन आएगा 2/17, यानी कि 17 LCM हो जाएगा। यहाँ 6 - 2 यानी कि 4/17। तो CD में जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी 4/17, ठीक है। अब करंट इन AD में कितनी जा रही थी I2, AD में कितनी है I2। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है 6/17, ठीक है। करंट इन BD में देखिए करंट कितनी है, B से D में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है I3। तो I3 इज इक्वल टू कितना है, I3 की वैल्यू -2/17, यानी कि -2/17। ये करंट फ्लो करेगी किसमें BD में। तो इस तरीके से हमने टोटल करंट एवरी ब्रांच में फ़्लो होने वाली करंट निकाल ली। A से B में A और B के बीच कितनी करंट फ़्लो हो रही है, B और C के बीच कितनी करंट फ़्लो कर रही है, C और D के बीच कितनी करंट फ़्लो कर रही है, एंड A और D के बीच और B और D के बीच कितनी करंट फ़्लो कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।